आए कि जो लाहौर में पार्किंग इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए कौन से इकदाम किए जा रहे हैं? इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ हैं। एक तो एक हमारी जो ली पार्किंग कंपनी है उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं और उसमें दो तीन इनोवेशंस हैं जो हम लेके आ रहे हैं। एक तो हम जो पार्किंग का जो कलेक्शन का जो उनका फ़ी का मैकेनिज़्म है उसको डिजिटाइज़ कर रहे हैं और उसको कैशलेस की तरफ लेके जा रहे हैं। उसके बाद हम ने मॉडल के तौर पे बरकत मार्केट में, लिबर्टी मार्केट में ये हम पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं और जो कि अच्छा चल रहा है। इसमें रेवेन्यू जनरेशन और मैनेजमेंट के हवाले से अच्छा एक फ़ीडबैक आ रहा है। एक तो ये ज़बरदस्त काम हो जाएगा और ये हम रेप्लिकेट करेंगे बाकी जगहों पे। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे कंप्लेंट्स बहुत हैं, मुख्तलिफ आप समझें कि माफियाज़ हैं या जो जैसे भी हैं, गुलबर्ग है फॉर एग्जांपल। तो उधर फिर हम एक कंसिडर कर रहे हैं कि इसको आउटसोर्सिंग की तरफ लेके जाएं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ लेके जाएं ताकि मैनेजमेंट वहाँ पे पार्किंग के हवाले से हम बेहतर कर सकें। इसके अलावा हम प्यूनिटिव एक्शंस ले रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें कंप्लेंट्स आती हैं वहाँ पे डेली हमारी रेड्स होती हैं, वहाँ पे हम अरेस्ट भी करते हैं, लोगों को फ़ाइन भी करते हैं और वहाँ पे जो भी इस तरह की एक्टिविटी अनऑथोराइज पार्किंग में इन्वॉल्व होता है उसको हम पकड़ के उसके ख़िलाफ़ पूरी कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो हमारा विंग है एलडीए का, उसके थ्रू जो है हम वहाँ पे पार्किंग के जो हमारा सिस्टम है, जो स्लॉट्स हैं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्किंग प्लाजास की तरफ जा रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ हैं जिसको ले के हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा ट्रैफिक का या पार्किंग का जो मैकेनिज़्म है वो लाहौर में बेहतर किया जा सके। ठीक है। अच्छा सर, जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें और दूसरा अब तक उन पर कितना काम मुकम्मल हो चुका है? इसके दो फेजेस थे। ओवरऑल दोनों फेजेस मिला के तकरीबन आप ये कह लें कि 15,000 स्ट्रीट्स हैं, 1500 किलोमीटर की एवरेज उनकी लेंथ है। 700 किलोमीटर्स की आप सीवरेज लाइंस बिछ रही हैं पूरे लाहौर में, उन इलाकों में जहाँ पे ये सर्विसेज अवेलेबल नहीं, जो आपके पेरिफ्री हैं या कोई अंदरून के या जो इस तरह के अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं। और तकरीबन 500 किलोमीटर के एवरेज जो है वाटर सप्लाई स्कीम है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स और इस तरह की जो बेसिक फैसिलिटीज़ जो मेन एरियाज़ में तो हैं बट उन एरियाज़ में नहीं है, वो लग रहा है। फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो गया, फ़ेज़ 2 का काम चल रहा है और उसकी डेडलाइन हमने रखी हुई है 30 जून और हम वीकली टारगेट रिव्यू करते हैं। आज भी मेरा रिव्यू है और अभी तक हम ऑन ट्रैक हैं एज़ पर द टारगेट और हमें उम्मीद है कि जो हमारा अप्रूव्ड स्कोप है वो हम कवर कर लेंगे। इसके अलावा अगर हमें लगेगा कि कुछ स्कोप के अलावा भी हमें कुछ जगह हैं जो मिस हो गई हैं, ऐड होनी है, वो इसके साथ साथ चलती रहेंगी। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं या जहाँ पे तरक्याती काम किए जा रहे हैं, अक्सर हम देखते हैं कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ होता है, तो आप लोग जो सेफ्टी रूल्स हैं उसके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? इसके लिए एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव SOPs बनाई गई और इशू भी की गई और तमाम एग्जीक्यूशन जो एजेंसीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें ये इंश्योर भी किया गया, उनको बताया भी गया कि आपने ये पैरामीटर्स फॉलो करने हैं। उनको फिर रैंडमली चेक भी किया जाता है वक्तन फ़वक्तन और जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको इस बारे में इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती हैं और जहाँ हमें वायलेशन मिलती है तो वहाँ फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल साइट इंजीनियर्स हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके ख़िलाफ़ प्रॉपर हम कार्रवाई करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि प्राइस कंट्रोल के हवाले से आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक जो रेट लिस्ट होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से जारी की जाती है, लेकिन अक्सर जगह हैं जहाँ पे खुद साख्ता लोग प्राइसेस इंक्रीज़ कर देते हैं, तो उस हवाले से आप लोग क्या इकदाम कर रहे हैं? उसमें हमने अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखी हुई हैं। रमज़ान में बहुत एग्रेसिव हम चले थे, फिर बीच में गैप आया, अभी दोबारा हम उसको पेस पकड़ रहे हैं। तकरीबन ऑन एवरेज हमारी 5 to 6,000 इंस्पेक्शंस होती हैं, जिसमें अभी कल का अगर आप देखें तो तकरीबन हमने 7,000 का मार्क टच किया और उसमें फिर तकरीबन 83 के करीब जो शॉप्स हैं उनको सील भी किया, अरेस्ट भी हुए, FIRs भी हुई। तो वो डेली जो है ना, फिर जो वो लोग वायलेशंस करते हैं उनके ख़िलाफ़ काफ़ी हम सख्त कार्रवाई करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो गैर कानूनी LPG दुकानें हैं, इनके ख़िलाफ़ आप क्या कर रहे हैं? हाँ, इसके ख़िलाफ़ हमने टीम्स बनाई हैं, स्क्वाड्स बनाए हुए हैं और वो उनको विज़िट करते हैं और जहाँ पे इल्लीगल ये डीकेंटिंग कर रहे होते हैं उस पे हम ना सिर्फ उनको सील करते हैं बल्कि उनकी जो भी वहाँ पे मशीनरी होती है जिसको वो यूज़ कर रहे होते हैं उसको भी कॉन्फिस्केट कर रहे हैं और वो रेगुलरली हमारा एक डेली का फ़ीचर है जो हम कर रहे हैं।
अच्छा सर, ये बताएं कि हम देखते हैं जो रश आवर्स हैं, जैसे सुबह 12 बजे या 8-9 बजे जो स्कूल ऑफिस के टाइम है, और फिर शाम को 5 बजे 4 बजे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। इवन तो बहुत से कॉरिडोर्स हैं जो सिग्नल फ्री हैं, तो इस हवाले से कोई इकदाम करें आप लोग? इसमें दो तीन तरह की चीज़ें जो करने की, एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जितना इम्प्रूव होगा इन चीज़ों के मसाइल उतने ही हल होंगे, क्योंकि जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे फोकस पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे होता है। तो उस पर आप देखें अभी मॉडर्न किस्म की हमारे जो मास ट्रांजिट सिस्टम्स हैं वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं और इस तरह के मामलात। और इसके अलावा जो है वो हम रोड इंजीनियरिंग की तरफ भी जा रहे हैं, फिर टाइमिंग्स भी कर रहे हैं। कुछ रोड्स को कुछ स्पेसिफिक टाइम्स के लिए वन वे किया जा रहा है, फिर कुछ रोड्स को पेडेस्ट्रियन किया जा रहा है। तो मुख्तलिफ़ तरह की स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ़ एरियाज़ में एज़ पर रिक्वायरमेंट इस वक्त अंडर कंसिडरेशन है। कि ना अक्सर जो रिहायशी इलाके हैं, छोटे छोटे इलाके हैं, उसमें मिनी पेट्रोल पंप्स हैं जो कि इलीगल भी हैं, तो और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हैं, आपकी जान के लिए भी बहुत ख़तरनाक है। तो उनके ख़िलाफ़ कब कार्रवाई करेंगे आप लोग? वो हमने उसको भी हम जिस तरह ये हमने LPG के ख़िलाफ़ हमने टीम्स को बनाया हुआ है, उनको हमने ये वाला मैंडेट भी दिया हुआ है, और वो जहाँ जहाँ जाते हैं और इस तरह की कहीं भी कोई शिकायत आए तो उसके ख़िलाफ़ प्रॉपर वो फिर एक्शन करते हैं। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सवाल कीजिए, अपने टीवी पीछे से म्यूट कर दें। ये सवाल ये था कि मैंने कहा ये जो गैर कानूनी पार्किंग चार्ज कर देते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कोई, लेकिन जबरदस्ती सर्विस रोड पे पार्किंग बनाई है, दफ्तरों के सामने सरकारी दफ्तर के बाद पार्किंग है, वहाँ भी फीस लगाई हुई है, वो सर्विस रोड है, जबकि सर्विस रोड भी खत्म हो जाती है, पार्किंग की जगह नहीं रहती। ठीक है, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के हवाले से वो बात कर रहे हैं। वही इसमें मैं आपको बता रहा था कि एक तो हम जो अगर आप लोगों की कोई कंप्लेन हो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, पिक्चर भी बनाएं, हमें दें भी, ताकि हम उसको स्पेसिफिक जाके उसको हिट करें। इसके अलावा हम बाय लॉज भी लेके आ रहे हैं रेगुलेट करने के लिए, और इसके अलावा जहाँ जहाँ कंप्लेंट आ रही है उसको हम फिर एक्शन भी लेंगे, और जो बाय लॉज जब आ जाएंगे तो उसमें फिर हम रेगुलेट कर देंगे कि भाई ये एरिया अलाउड है पार्किंग के लिए, ये एरिया आप यूज़ नहीं कर सकते पार्किंग के लिए, और उसकी फिर जो वायलेशन होगी उसके खिलाफ फिर कार्रवाई। अच्छा सर, 9 पार्किंग प्लाजास भी बन रहे हैं लाहौर में, तो वो कितने इफेक्टिव होंगे? पार्किंग प्लाजा बहुत इफेक्टिव इस तरह भी होते हैं क्योंकि गाड़ियाँ बहुत स्पेस लेती हैं। जब वो आप कहीं भी पार्किंग लगाते हैं तो वो आपकी स्ट्रीट भी तंग हो जाती है, लोगों के गुजरने का भी रास्ता तंग हो जाता है। जब पार्किंग प्लाजास बन जाएंगे तो वो उसका इम्पैक्ट आएगा उन एरियाज़ पे, एरियाज़ ओपन हो जाएंगे, लोगों को भी गुजरने में आसानी होगी और गाड़ियाँ सिक्योर भी हो जाएंगी और पार्किंग का मसला भी हल हो जाएगा। तो ये बहुत इफेक्टिव है, पूरी दुनिया में राइज हैं, और जहाँ जहाँ हमारे यहाँ पे लाहौर में भी यूज़ हो रहे हैं तो उसका अच्छा फीडबैक है। अच्छा सर, ये बताएं कि रात 8 बजे दुकानें बंद करने का ऑर्डर है, तो इसकी तफसीलात क्या है? जब ये एनर्जी क्राइसिस आए, थोड़ा सा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को थोड़ा सा क्रंच आया फ्यूल के हवाले से, तो फिर ऑस्टेरिटी मेजर्स के तहत ये नोटिफिकेशन हुआ, और इसमें किया ये गया है कि शॉप्स की टाइमिंग 8 बजे है, रेस्टोरेंट्स की और मैरिज हॉल्स की टाइमिंग 10 बजे है, और इसमें कुछ एक्सेप्शंस इन्होंने दी हैं, जैसा कि फार्मेसीज़ हैं, बेकरीज़ हैं, तंदूर हैं और पेट्रोल पंप्स हैं। तो इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उनको हमने बंद करना होता है ताकि लोग टाइमली उन चीज़ों को क्लोज़ करें और एनर्जी कंजर्व हो। बट ये सब्जेक्ट टू दी कंडीशंस हैं। अब ये जो सिचुएशन बेहतर होती जा रही है तो आई कैन फोरसी कि ये शायद आगे बेहतर हो जाए। कितने टाइम तक ये रूल्स रहेंगे? ये अब जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं कि जो सिचुएशन है वो काफ़ी ईज आउट हो गई है, और जो ये थोड़ा सा क्लियर होती है तो ये कंडीशंस अपलिफ्ट हो जाएंगी। अच्छा ये बताएं सर, बतौर DC आपने महंगाई के खिलाफ क्या इकदाम किए हैं? इसमें हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो यही है कि कहीं भी जो मुनाफाखोरी है या आप समझे होर्डिंग है उसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। उसके लिए मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। एक तो लोगों को फैसिलिटेशन करने के हवाले से, देने के हवाले से, एक तो हमारे जो सहूलत बाज़ार्स लगे, सहूलत ऑन द गो बाज़ार लगे, फिर कुछ DC काउंटर्स के हवाले से कुछ स्टेप्स लिए गए। इसके अलावा जो वायलेशंस हैं उसके ख़िलाफ़ ज़्यादा सख्ती की गई। अब पहले ये होता था कि कभी कभी हमारी टीम्स जाती थी, चेक करती थी और वो लोग जो हैं उसके बाद फिर वायलेशंस करते थे। अब हमने ना कॉन्स्टेंटली टीम्स पक्की इसी काम के लिए लगा दी हैं जो सुबह से शाम तक मुख्तलिफ एरियाज़ को स्कैन करते हैं और जहाँ जहाँ कंप्लेंट आती है उसके ख़िलाफ़ एक्शन खुद भी चेक करके लेते हैं। जहाँ जहाँ से हमें भी हमारे पोर्टल्स पे कंप्लेंट आती है तो उसको भी हम एड्रेस करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और कॉलर है हमारे साथ, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आप? जी वालेकुम सलाम।
मेरा नाम अब्दुल वकील फारूकी है, मैं न्यू गार्डन टाउन से बोल रहा हूँ। जी जी। जी, मेरा क्वेश्चन है डीसी साहब से कि ये लाहौर में जो है आवारा कुत्तों के बारे में इनका क्या इन्होंने एक्शन लिया है। हर जगह पे इतने ज्यादा आवारा कुत्ते हो गए हैं कि सुबह आप नमाज पढ़ने जाओ तो डर लगता है कहीं ये काट ना ले। छोटे बच्चे जो है ना वो डर के सहमे में फिर रहे होते हैं। अभी तक किसी ने उनके इतनी कंप्लेंट्स करने के बावजूद किसी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो इसके बारे में मैं डीसी साहब क्या कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने रेस किया। पिछले दिनों एक बच्ची की भी डेथ हुई थी इसी हवाले से, और हम देखते हैं साल में 2 बार, क्योंकि इनका बर्थ टाइम होता है, तो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा गलियों में तादाद इनकी ज़्यादा हो जाती है। और शहरी शिकायत भी बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे गलियों में खेल रहे होते हैं, या हमने आना जाना होता है मस्जिद नमाज़ पढ़ने, जो घर के मर्द हैं वो जाते हैं, वो भी डरते हैं और अक्सर पीछे भी लग जाते हैं। तो इस हवाले से क्या इकदाम करें आप? अब हमारी ना बड़ी इस पे एग्रेसिव पॉलिसी है। पहले तो कभी इस पे इतनी तवज्जो रूटीन में नहीं होती थी, रूटीन में एक चल रहा होता था, बट अब इसको डेली मॉनिटर भी हम करते हैं। मुख्तलिफ एरियाज़ में हमने स्क्वाड्स भी बनाए हुए जो परमानेंटली सिर्फ इसी काम के लिए हैं, और ऑन एवरेज हम तकरीबन 200 प्लस डॉग्स को हम वहाँ से रिमूव करते हैं उन एरिया से, क्योंकि जो वैसे जो एक पॉलिसी है उसमें तो उनकी जो किलिंग है